नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो चौतरफा गिरावट आपको नजर आएगी। चारों तरफ बिकवाली हुई है, बुल की प्रॉपर यहां पे पिटाई हुई है, बियर पूरी तरह से हावी, यानी कि सेलर्स पूरी तरह से हावी आपको नजर आएंगे। नतीजा यह है कि बैंक निफ्टी 304 पॉइंट, लेकिन निफ्टी ज्यादा गिरावट, परसेंटेज में देखिए 1% से भी ज्यादा गिरावट, 263 पॉइंट नीचे, और सेंसेक्स भी लगभग 1% के आसपास 780 पॉइंट। बाकी मेजर कंपोनेंट को भी आप देखेंगे तो रिलायंस में भी 2% की गिरावट हुई है, एसबीआई में भी आप 1% देखिए। सभी मेजर कंपोनेंट्स में चौतरफा हर सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ट्रंप ने धमकी दी कि जो लोग रसिया से ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं उन देशों पर, लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी को, हालांकि एक्सेट्रा एक्सेट्रा दो बार नहीं बोला जाता, हिंदी में आधी आधी बोला जाता है, मैं एक ही बार बोल देता हूं, एक्सेट्रा देशों पर 500% की टैरिफ लगाई जा सकती है। देखो ये एक धमकी आया। अब कुछ लोग, वही बता रहा हूं कि कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये ट्रंप ने धमकी दी जिस वजह से बाजार रिएक्शन दिया, और मैं आपको बोलता हूं कि न्यूज के चक्कर में मत रहो। बाजार में बिकवाली होनी ही थी, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग आनी है। भैया अपना गल्ला हर कोई भर के रखना चाहता है। अब पूरा पैसा मार्केट में लगाया। मार्केट क्या है? राई का पहाड़। राई का पहाड़ कभी भी ढह जाता है। तो भैया जो भी आप कमाते हो जिंदगी में, उसका 30% ही स्टॉक मार्केट में निवेश किया करो। अब पूछोगे ये रूल्स कैसे बना, क्यों बना है? तो भाई चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, तब पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। वैसे स्टॉक बाइंग फॉर्मूला का एक वीडियो डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, और देखेंगे कि क्या वाकई में ये ट्रंप की धमकी का असर है या फिर बिकवाली तो होनी थी। जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं, पहले से जानते हैं, उनको पता है कि सर लगातार बोल रहे थे कि बिकवाली की संभावना बढ़ रही है। बहरहाल प्रॉपर तरीके से आज हम लोग बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में गाइस कमेंट के बिना तो जाना ही मत। और आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मेजर कंपोनेंट्स को देखेंगे कि इतने बड़े गिरावट होने के बाद क्या गिरावट और बढ़ेगी या रिकवरी आ सकती है। साथ में इस वीडियो में बात करेंगे मेरे पोजीशंस के बारे में, यानी कि जो मैंने आज पोजीशंस कहां पे ट्रेड बनाए वो भी आपको बताने वाला हूं। और टेलीग्राम पे जैसा कि एज यूजुअल हमेशा कमेंट्री चलती रहती है, वो कमेंट्री के बारे में भी देखेंगे। क्या इस कमेंट्री आपके लिए होती है और कमेंट आपका होता है। कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका जो भी अनुभव रहता है या जो भी सवाल रहता है, नीचे कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने इसलिए बनाया है, उसका उपयोग किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो अब आप कहेंगे कि निफ्टी की अपेक्षा गिरावट कम हुई है। जी हां, बिल्कुल आधा। अगर बैंक निफ्टी भी 1% लुढ़क जाता तो गिरावट थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, 600 पॉइंट की हो सकती थी, लेकिन बैंक निफ्टी आपको सिर्फ आधा % गिरा, निफ्टी 1% गिरा। सेंसेक्स 1% से थोड़ा कम, यानी कि सेंसेक्स निफ्टी में ठीक ठाक रहा, बट बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं बाजार को बचाने की कोशिश करी। अब देखेंगे आईसीआईसीआई को, तो देखेंगे 7 रुपए ऊपर, आधा % ऊपर है। अगर ये भी आधा % नीचे रहता, एचडीएफसी जैसे लगभग 0.25% नीचे, अगर ये भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देता तो ये भी 500 पॉइंट के नीचे होता। बहरहाल 500 पॉइंट नीचे नहीं ही सही, क्या क्या हो सकता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए, कल के लिए। अब देखिए कल है शुक्रवार। अब ये इतना बड़ा गिरावट देखने के बाद क्या सच में ये मान लिया जाए कि अब भैया पक्का गिरावट है, या फिर थोड़ा सा हमें सतर्क, सावधान, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आप जानते हैं कि धीमे धीमे चलने से सही रहता है। छोटे छोटे टारगेट लीजिए, ज्यादा पैनिक मत कीजिए, और अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड यानी बीटीएसटी मत कीजिए। ओके, खैर ये तो आप समझते ही हैं। पहला रेसिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, फ्राइडे के लिए रहेगा, देखिए हम 59,700 के आसपास में। एक और बात गाइस, हमारी एक क्लास चलती है 99 रुपीज में ओनली, ठीक है। ये क्लास चलती है सैटरडे से लेकर संडे तक, यानी कि 2 दिन चलती है, और 1 महीने की होती है। कितने महीने की होती है? 1 महीने की 99 में। बाकी आप उसको 2 महीने भी फिर 99 का फीस अदा करके आप 2, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस बात करते हैं। लास्ट संडे हमने क्या बात किया था कि वो कौन ओआई पढ़ा था हमने, ओपन इंटरेस्ट पढ़ा था, ऑप्शन चेन पढ़ा था हमने, वहां कौन बैंक निफ्टी में 31 लाख का ओआई लेकर कौन खड़ा है। हमने बात किया था ना कि भैया 27 तारीख की एक्सपायरी होनी है, बाजार पर 59,500 पर, 59,500 के ऊपर में ये कौन है जो 31 लाख का ओआई खड़ा है। यानी वो प्लेयर हैं जिनके ऊपर में 600 पॉइंट, देखिए 600 पॉइंट से भी ज्यादा, लगभग 900 पॉइंट बाजार ऊपर चला गया था, लेकिन ये ओआई कम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये वो सेलर हैं कि भैया अपने पोजीशन को कवर किए हुए हैं,
कवर करके आराम से वहां पे 31 लाख का वही खड़ा है, तब भी 900 पॉइंट उसके ऊपर है, क्योंकि उनको पता है यार मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यानी सेलर्स के पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे बड़े मेजर कंपोनेंट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, रिलायंस, दुनिया भर के जो इंडेक्स को मूव करवा सकते हैं। और उन्होंने ऊपर ले जाके बेच दिया, बाजार आ गया वहां पे नीचे। हमने संडे क्लास में डिस्कस किया था ना गाइस। मैं यहां पे ये नहीं कहना चाहता कि देखो मैंने बताया था ना कि 59,500 पे पहुंच जाएगा और पहुंच गया, और मैं ढिंडोरा पीटू, ताली बजाऊं, बजा सकता हूं, ढोल भी बजा सकता हूं, जो बोला तो हुआ है। बट मैंने आपको जो समझाया उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि ओआई देखने का तरीका समझिए। तो आप चाहते हैं ना कि बेसिक्स चीजों को समझना, तो आइए ना 99 के क्लास में। 99 के क्लास में आएंगे तो स्टॉक मार्केट बारीकी से समझ पाएंगे। बहरहाल बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए हम 59,700 के ऊपर में है, यानी कि 59,700। तो इस हिसाब से पहला रेसिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं अच्छा वाला, तो वो सीधे होता है 60,000 का। लेकिन चूंकि बीच में कुछ नंबर तो आएंगे ना, तो वो नंबर आप यहां नोट कर लीजिए। देखिए पहला नंबर जो मुझे लगता है वो रहेगा 59,000। यहां पे अब कुछ नंबर आएंगे लगातार, 59,000 यानी कि 59,827, 927, और उसके बाद 26, 27 जो भी हो, और इसके बाद 60,000 का राउंड नंबर रहेगा। 60,000, 60 के ये 3 रेसिस्टेंस रहेंगे। अब आप कह रहे हो कि 60,000 के ऊपर भी बाजार जा सकता है, तो ठीक है, कहीं नहीं जा सकता है, बाजार का हक है भाई कहीं भी जाना। तो एक और रेसिस्टेंस ले सकते हैं 60,127 तक का एरिया। अब इसके ऊपर बाजार जाने का सोच रहा है तो फिर टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। फुल रिकवरी है तो फिर बात ही अलग है ना। तो यहां तक रहेंगे रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट, चूंकि हम 700 पे हैं तो कायदे से पहला सपोर्ट कौन सा बनेगा, 59,500 के आसपास का एरिया। आज का लो कहां था 560, तो उसी के आसपास का एरिया, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो 500 के आसपास का एरिया अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 300 के आसपास आएगा, 300 के आसपास, यानी 59,300। और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर राउंड नंबर पे सीधे पहुंच जाएगा, और वो नंबर रहेगा 59,000। तो क्या 59,000 के नीचे जाने की संभावना है फिलहाल? कल के लिए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तेज बिकवाली होगी तो हो सकता है। लेकिन कल के लिए 59,000 तक का नंबर नोट किया जा सकता है। बहरहाल ये रहेंगे आपके बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एचडीएफसी को देखते हैं। तो एचडीएफसी के ऊपर में आज फिर से दबाव रहा, लेकिन कैंडल अच्छा बना के दे रहा है, और वहां टेस्टिंग भी कर लिया, 940 की टेस्टिंग भी हो गई, देख रहे हो। अब पिछली बार 940 से ही भागा था, करंट लगा था इसको यहां से, और फिर यहां लंबा फंसा रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा का पूरा यहां पे 3 महीना घूमता रहा, और घूमने के बाद वापस फिर से यहां पे 940 पे आ गए। तो अब ये 940 को ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, अगला सपोर्ट की टेस्टिंग करने आएगा 920 की, 920 की तो आएगा। और नहीं तो चूंकि कैंडल अच्छा दिया है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है जो कह रहा है कि भाई इसके ऊपर जाऊंगा तो मैं ऊपर जाने का सोचूंगा। ठीक है, सोचना तो बाद में, पहले तो इनको निकालना पड़ेगा ना। अब 6 जनवरी का कैंडल एचडीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। हो सकता है जोन बनाए, टाइम बिताए, बट अगर नीचे आता है इस कैंडल को तोड़ने का मतलब समझ रहे हो, फिर और बिकवाली बढ़ेगी। ओके, आईसीआईसीआई तो वो भाई उसको करंट लगा था 1337 से, और वहां से सीधे ऊपर, बट मैंने आपको बोला था ये जोन में वापस आ गया। अब ये जोन निकालेगा तो फिर 1460 के ऊपर देखेंगे। फिलहाल हो सकता है कि यहाँ कुछ दिन घूमे, या फिर जितनी तेजी से गया है उतनी ही तेजी से नीचे आ जाए, हो सकता है। बहुत ऊपर जाने की संभावना तो नहीं है। अब एक बात तो है कि देखो ये सपोर्ट के पास था, बाजार को नीचे आना था, बड़े प्लेयर को सब पता रहता है कि बाजार को नीचे तो आना ही है, तो इसमें पैसा लगा के बाजार को थोड़ा बचाने की कोशिश की गई है ना। तो इसीलिए समझा करो मार्केट को। अब कैसे समझोगे, लाइव क्लास में आना पड़ेगा। अब लाइव क्लास में कैसे आना है, अब 99 का क्लास कैसे ज्वाइन करना है। देखो 99 का क्लास तो शनिवार रविवार होता है, लेकिन मंडे से फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार की क्लास होती है लाइव 9:15 से 3:30। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप कर दो, सीधे कॉल कर लो, बात कर लो, वो बता देंगे आपको। रिलायंस में देखते हो तो अब रिलायंस में आप कहोगे कि सर रिलायंस में आपने पहले कहा था कि बुलिश है, लेकिन फिर आप याद आ जाएगा आपको कि सर आपने ये भी कहा था कि अगर ये नंबर ब्रेक होता है 1520 तो और बिकवाली बढ़ेगी, फिर एक सपोर्ट है 1500 उसको तोड़ेगा तो और बिकवाली बढ़ेगी। तो मैंने तो आपको पहले से कह रहा था, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग भी हुई, ये भी कहा था, और फिर वहां से बिकवाली भी हुई, वो भी कह रहा हूं। और क्या ये बिकवाली और बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। क्या ये 1360 पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है भैया। प्रॉफिट यहां से यहां चला है तो बुकिंग आ सकती है। क्या यहां पे कुछ दिन रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है। चार्ट को देखो, समझो, और उसी हिसाब से डिसीजन लो। ओके, रिलायंस प्रेशर में है, प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। ओके गाइस, और आईटी का कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स। कई लोग पूछते हैं सर आईटी वाईटी बता दिया करो, तो मैं तो कह रहा हूं आईटी में अपॉर्चुनिटी है। आईटी जितना नीचे उतना अपॉर्चुनिटी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे स्टॉक मार्केट नीचे आता है ना तो आपके लिए अवसर लेके आता है। अब उसको आप सुनहरा अवसर कहो या फिर कोई भी अवसर कहो, अवसर तो है। आपको समझना पड़ेगा, बाजार जितना नीचे आता है अवसर लेके आता है। अब
पैसे कैसे खर्च करने, गले में जो पैसे पड़े हैं उसको हम कैसे खर्च करें, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए तो फिर क्लास में आना पड़ेगा ना भाई। वैसे कमेंट्री चलती रहती है, वहां भी काफी कुछ बात करता हूं। ओके, तो आईटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गाइस। ओके, अब आप आ जाइए निफ्टी में, और निफ्टी में सबसे पहले हम यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पे अपने पोजीशंस को क्लियर करता हूं आपको। और पोजीशंस बनाने के बाद उस पर कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बैठा, कैसे बताया कि ये टूट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हिम्मत के साथ में। देखिए गाइस, शुरुआत में मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि यहां पे जल्दी बुक कर सकते हो, लेकिन यह भी बताया कि अगर ये हैमर कैंडल निकाला, नंबर भी दिया था 2640 यानी कि 2640, अगर उसको निकाला तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो बस गिरावट ही गिरावट है। और वही हुआ। देखो, दो चीजें थी। अब आप कहोगे सर आपने कल बताया था लेकिन हम समझते नहीं है, नोट नहीं करते, तो किया करो ना। कहा था 26100 पर ध्यान रखना। 26100 बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 26100 के नीचे भी बाजार चला गया। तो जब 26100 के नीचे चला गया 2660 पे, और जब वापसी किया तो 26100 रेसिस्टेंस बन गया। रेसिस्टेंस बन गया तो उसके ऊपर जाने नहीं दिया। अब जब जाने नहीं दिया तो विश्वास करना पड़ेगा ना। अब ये 26100 पर मैंने आपको कहा भी कि वहां पर टेलीग्राम पे पब्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूं। चलिए, अब आपको मेरा पोजीशन समझना होगा। तो देखो, मैं तो आपको सीधा सीधी बताऊं, आज क्लास के अंदर में यानी कि सिस्टम पर मैं 9:25 के कैंडल जब बन रहा था तब मैं आया, तो वेट किया मैंने। ये कैंडल बना तो भी मैंने वेट किया, मैंने वेट किया ग्रीन कैंडल का। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, मुझे दिख गया 26100, मैंने कहा यहां पे हम एंट्री बना लेते हैं। यहां एंट्री बना ली। उसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, काटा ही नहीं ट्रेड पहला ट्रेड काटा नहीं। अब आप कहोगे सर पहला ट्रेड नहीं काटा, फिर दूसरा ट्रेड कब लिया? तो दूसरा ट्रेड एक और यहां जोन बना रहा था ना, यहां पे फिर एक और ट्रेड बनाया वापसी में, फिर से 2 ट्रेड हुए। अब आप कहोगे सर एक और ट्रेड लिया था क्या? तो यहां पर एक और ट्रेड लिया था। कोई पोजीशन काटा ही नहीं गाइस, सारे पोजीशन को होल्ड कर गया। थोड़ा बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो करता हूं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं करना चाहिए, लेकिन पोजीशंस को होल्ड किया और नतीजा ये रहा कि रिकॉर्ड बन गया। अब आप कहोगे क्या रिकॉर्ड बना, तो चेक कर लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। पहला ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, आज देख सकते हो आप, पहला ट्रेड हमारा इनिशिएट है टुडे ये आ गया। देखिए गाइस, पहला ट्रेड इनिशिएट हुआ 26,300 का, भाव चल रहा था 15 से 20 रुपया, तो ये गया 215 और ये भाई चलता चला गया। फिर दूसरा ट्रेड भी इनिशिएट हो गया, तब तक वो चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा ट्रेड यहाँ पे 26,300, फिर से सेकंड ट्रेड फ्रेश एंट्री 245 250 पे। चलिए इसको 255 में पकड़ा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे, तो मैं एक 5 बढ़ा के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप 255 से ये भी चलता चला, ये 215 से 270 पहुंच गया। अब ये देखते जाओ कहां से कहां पहुंच, 255 वाला 320 पहुंच गया, वो भी 320 पहुंचा होगा ना, दोनों का सेम ही स्ट्राइक प्राइस चला था 215 से 320। अब देखते जाओ कहां तक गया है, और फाइनली कोई ट्रेड नहीं करना है। 255 से 390, तो वो भी 215 से 390, 215 से 400। गाइज, बाजार को अगर आप समझ, और लास्ट में भी एक एंट्री पॉकेट का ब्रोकरेज भी सब अगले ट्रेड से सब निकल गया, वो भी ट्रेड बहुत अच्छा चला, 230 के आसपास में एंट्री हुई, और वो भी मुझे लगता है कि 270 तक, 40 रुपए इधर भी, यानी 2 ट्रेड्स में 300 आसपास पॉइंट, यानी कि 150 रुपए के आसपास, और ये 40 रुपए के आसपास, यानी कुल मिलाकर 350 पॉइंट, कम बेस कर लो, 300 कर लो, मैं कहता हूं 250 भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है भाई, 250 पॉइंट समझते हो, बात समझ रहे हो। अगर आप ट्रस्ट करोगे तब। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर इतना ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो करना पड़ेगा। अब कैसे होता है आपको, तो भैया बहुत पीटा है मार्केट ने, एक बार आप खूब पिटाई खा जाओगे ना तो आपका बॉडी लोहे का बन जाएगा। कितना पीटेगा ना, होगा कोई बात नहीं, पीट ले भाई, मैं तैयार हूं, समझ रहे हो। अब ये सब बातें लग सकती हैं, खैर जिनको लगती है उनको लगने दिया जाए, जो समझते हैं वो समझेंगे। ये रहा अपना पोजीशंस, पूरा होल्ड किया, लास्ट में पोजीशन काटने के लिए बोल दिया सभी को, कितने बजे बोला वो भी देख लो। ट्रेड एग्जिट कर दो 15:07 के आसपास में, मतलब समझ रहे हो ना, 3 बजे के बाद ये कैंडल पूरा का पूरा, ये वाला कैंडल 42 पॉइंट का कैंडल होना था ये। ओके गाइस, तो मेरा पोजीशंस भी आपको क्लियर कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप भी अब ये करोगे, पोजीशन होल्ड करोगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखो। देखो, बाजार में एक दिन तेज गिरावट हो जाती है तो अगले दिन बाजार ट्रैपिंग मोड में भी जा सकता है, पकड़ सकता है, जिसको दिया गया वापस करो। तो थोड़ा सा पैसे को बचा के रखेंगे, कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इतना पैसा लगा के हमने ट्रेड किया, अब कल हम सोचते हैं कि भाई मैंने आज अलमीरा भर लिया, अब कल फिर भर लूंगा, पता चला कि अलमीरा ही खाली हो गया। इससे अच्छा यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, लॉट साइज को मैनेज करेंगे, बाजार के ट्रेंड को देखेंगे। मेरा आज ट्रेड छूट गया तो मैं कल अच्छा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। कल फिर से वही बाजार गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अपना प्लान को हमको सोच समझ के बनाना चाहिए। कैपिटल पर ध्यान रखो, गले में पैसा रखो,
गले में पैसा रहोगे, मार्केट में टिके रहोगे, मार्केट में टिके रहोगे तो आप बन सकते हो क्या, जो भी आपका नाम है वो हो सकता है ऊंचा। ओके, तो अब यहां पर हम आ जाते हैं बात पे। नहीं तो आप कहोगे सर कि ट्रेडिंग के क्लास में फिलॉसफी चल रही है, बट चलती रहती है। ओके, यहां पे देखेंगे 30 दिसंबर का कैंडल मुश्किल में है। 30 दिसंबर का लो क्या था? 878, और हमको आज क्या क्लोजिंग मिला है? क्लोजिंग हमको मिली है 876। इसका मतलब क्या है कि हम 2 पॉइंट से उसको क्रैक कर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, बट 2 पॉइंट 3 पॉइंट को छोड़ देते हैं। फिलहाल मान लेते हैं कि हम सपोर्ट पर ही हैं। अगला सपोर्ट कौन सा है? आपको बताया था कल के वीडियो में, 30 दिसंबर को उड़ाएगा तो 18 दिसंबर को उड़ाने की संभावना बढ़ेगी। 18 दिसंबर को उड़ाता है तो बीच में एक छोटा मोटा 11 दिसंबर है, जबकि कोई मायने नहीं रखता। अभी 18 11 दोनों एक समझ लो। अगला कैंडल है 7 नवंबर। तो क्या अब मेरे मुंह से यहां पे निकल गया था क्लास के अंदर में कि बाजार 25,300 की टेस्टिंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब बाजार ने 25,800 की टेस्टिंग लगभग कर दी है। तो क्या 500 और गिरेगा? वेलकम है, गिर जाओ भाई, अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी। नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा, तो नहीं गिरेगा, कोई बात नहीं, ऊपर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पोर्टफोलियो बनेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अपने को कुछ ना कुछ दे के जाएगा बाजार, क्योंकि हम बाजार का रिस्पेक्ट करते हैं। आप भी सीख जाइए। अब आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करना चाहते हैं, कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ट्रंप वाली बात पे आ जाते हैं। अब ट्रंप ने धमकी दी कि 500, यहां लिखता हूं गूगल पे, ज्यादा न्यूज तो खास नहीं देखा मैंने क्योंकि टाइम नहीं था, तो ट्रंप 500% लिख देता हूं ना 500 टैरिफ लिख देता हूं तो आ जाएगा न्यूज। हाँ देखो, तो हो गए यूएस सैंक्शन बिल, ट्रंप 500 टैरिफ टारगेटिंग इंडिया ऑयल परचेज, ठीक है ना, 500 टैरिफ्स अहेड ऑफ इंडिया एंड चाइना, ट्रंप क्लियर्स रशिया सैंक्शन बिल। ओके, बिल थ्रेटिंग 500, धमकी है, धमकी दी जा रही है, 500% की धमकी दी जा रही है, 500% की धमकी। ओ भाई, भारतीय बाजार है, 25% का टैरिफ था, आपने कहा हम डबल कर देंगे, भारतीय बाजार बोला हम कोई दिक्कत नहीं, हम ऑल टाइम हाई पे ले जाएंगे। सारे लोग का म्यूचुअल फंड का पैसा बोलेंगे लाओ 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 लाओ, ऑल टाइम हाई पे दे दो, सारा पैसा ले लेंगे आपका। आपने जो बैंकों में डाला हुआ है पैसा, आप चलो आपने तो एफडी कराया हुआ है, आपको तो नहीं मिलना है। अब वो सारा पैसा जो लोग म्यूचुअल फंड करा रहे हैं, घर आ जाओ, सारा पैसा ले लेंगे। और उसके बाद ऑल टाइम हाई पे आपने पैसा भर दिया, अब बाजार आ गया नीचे, अब आपको धीरे धीरे पैसा मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? अगर यहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, देखो मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं चीजों को सिंपल समझता हूं। अगर बाजार में डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है तो फिर रिटेलर्स डर सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आप बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके स्टॉक बाइंग करोगे ना, नीचे गिरता जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको कहेंगे अपॉर्चुनिटी है, बाहर आ गई है, अवसर आ गया है, उसका फायदा उठाएंगे। ओके, तो अब यहां पे अब देखिए, ये इंग्लिश न्यूज चैनल भी देख लीजिए और थोड़ा सा हिंदी को भी देखिए। 500% की टैरिफ की तैयारी, भारत की ग्रोथ देखकर बौखलाए ट्रंप। कहां तक जाएंगे? भारत का ग्रोथ देखकर ट्रंप बौखला गए हैं। ये है हिंदी न्यूज चैनल जो आप देखते रहते हैं, वो आपको घुमाता रहता है और आप घूमते रहते हैं, देश में ये हो रहा है, जीडीपी यहां बढ़ गया है, अरे जीडीपी का पैमाना क्या है। खैर, अब मैं राजनीति में चला जाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बहरहाल आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में, आप भी तो देश से ही हो ना। तो देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये धमकी दी गई है। अब ये धमकी क्यों दी गई है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। धमकी इसलिए दी गई है मेरे दोस्तों कि देखो, सुपर पावर है, जब उसको लगेगा, कोई भी पावरफुल व्यक्ति को जब उसका सिंहासन, अब सिंहासन से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसकी सरकार की बात नहीं है, दिस इज नॉट फॉर ट्रंप एंड ओबामा। ये रिपब्लिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां के 2 पार्टियों की, दिस इज अबाउट अमेरिका। और जब अमेरिका, यूएस की बात कर रहा हूं, पूरे अमेरिका की, तो अमेरिका पे जब बात आ जाती है, उसका पूरा यूएस प्रेसिडेंट है वो, उसका पूरी दुनिया में एक दबदबा है। जब उस दबदबे पे बात आ जाएगी तो वो हर चीज करने की कोशिश करेगा। साइंस उसका, टेक्नोलॉजी उसका, इंफॉर्मेशन उसका, सब उसके पास है। आज जो मैं आपसे मुकातिब हो रहा हूं, कौन सा चैनल है? यूट्यूब, किसका? अमेरिका का। आप जिस कंप्यूटर पे देख रहे हो, कहां? एप्पल पे देख रहे हो, अमेरिका का। और नहीं तो फिर चाइना का होगा, भारत का क्या है? समझ रहे हो ना? खैर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि भारत में कुछ नहीं बन रहा, बनता है, मेड इन के जगह पे असेंबल इन इंडिया तो होता ही है ना। खैर, मजाक बनाने की बात नहीं है, लेकिन जो है सो बोलना चाहिए। 500% टैरिफ की धमकी इसलिए दी जा रही है गाइस कि डॉलर में कारोबार करो, नहीं तो सीधा कर देंगे। दुनिया भर के देशों को धमकी दी जा रही, दादागिरी दिखाया जा रहा है। वेनेजुएला में उठा लिया उसके प्रेसिडेंट को, ग्रीनलैंड में जाके बोल रहा है, ग्रीनलैंड इज द फाउंडर मेंबर ऑफ नाटो। और नाटो मतलब यानी कि जो यूरोपियन देश जो नाटो के मेंबर है, अमेरिका भी मेंबर, ये सारे जो लोग हैं अमेरिका को छोड़ के बाकी सब शांत है, भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं। अरे हिम्मत करके नहीं बोला कि ट्रंप आप गलती कर रहे हो, आपने गलती की, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने क्यों उठाया, वहां का समस्या था, वो लोग खुद हैंडल करते हैं, लेकिन इसको दादागिरी करनी है, इसको यहाँ एशिया में आके अफगानिस्तान में दादा करनी है, इसको पाकिस्तान में दादागिरी करनी है। अभी तो इंडिया के ऊपर में भी बोलने लगे उल्टा सीधा।
कि हमने ये करवा दिया, हमने सीज फायर करवा दिया, हम जो बोलते हैं वो ये ट्रम्प मोदी जी करते हैं, समझ रहे हो ना बात। इन सब का असर जो हो रहा है ना, तो कई तरह की चीजें हैं जिसमें बाकी, अब देखो एक और चीज है, इंडिया रसिया चाइना की मीट हुई, अब उसमें भी भाई डॉलर से निकल कर अपने अपने रुपीज में धंधा करो, वो रूबल में धंधा करना चाहेगा, चाइना युआन में धंधा करना चाहे, बात समझ रहे हो। इन सब अपना अपना रुपया में चाहते हैं। और वेनेजुएला को पकड़ने का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारों को मैं पकड़ रहा हूं तो मैं बेचूंगा, यानी सारा कहानी दबदबे का है। तो अगर नहीं मानोगे तो धमकी देंगे, और मेरे पास कंट्रोल है, आपके डिवाइस तक का कंट्रोल है भाई। आपका विंडोज माइक्रो सिस्टम भी वहीं का है, आपका एप्पल मैक ओएस भी वहीं का है, सब यूएस का है। आप जो सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो सब उसी का है। अब तो एलन मस्क को दे दिया स्टारलिंक, आओ इंटरनेट बांटो, वो तो आपके घर के अंदर में घुसा हुआ है भाई। वो आपको 2 मिनट में निकाल देगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। आप गूगल पे कुछ टाइप करते हो, उससे पहले जब आप टाइप का 2 लाइन लिखते हो, गूगल को पता रहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, आपका क्या सोच है, पूरा कुंडली आपको ये यहां जो कुंडली देखते हो गूगल को सब पता है। क्या प्लानिंग बना रहे हो, कोई नया बिजनेस का स्टार्ट कर रहे हो तो गूगल पे जाके लिखते हो ना हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, गूगल नो कि तुम ये बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, या तुम खलिहर बैठे हो, कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, गूगल को सब पता है। इंस्टाग्राम फेसबुक सब उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। तो इसमें उनके पास ताकत है, तो वो जब उनकी ताकत में थोड़ी सी डंप लगती है, डेंट लगता है, तो वो पावर दिखाते हैं, तो वो एक धमकी दिया जा रहा है। तो क्या ये हो सकता है? देखिए, जब अस्तित्व की बात आती है तो सब कुछ हो सकता है। और अगर 500% की धमकी का असर है, देखिए ये तो बिकवाली होनी थी, फिलहाल मुझे लगता है धमकी का असर है, लेकिन अगर लग गया तो क्या होगा? तो वो तो 50% पे भी होना था। जब 50% की धमकी नहीं लगा दिया गया था, 50% टैरिफ लगा दिया था, और मार्केट ऐसे इसको पचा लिया कि कुछ है नहीं, मतलब डीआईआई के ऊपर प्रेशर है, डीआईआई डेली बाइंग कर रहे हैं, तो डीआईआई के ऊपर में प्रेशर डाले। कौन प्रेशर डाल रहा है? गवर्नमेंट का प्रेशर, खरीदो खरीदो खरीदो। यार बिजनेसमैन है, जब फंस जाएंगे तो कहेंगे सरकार तुम जाओ, कोई दूसरा आ जाएगा, तैयारी करके रखना। बहरहाल मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितना नीचे आएगा अपॉर्चुनिटी है। चलिए, अब समझ में आ गया ना सब कुछ? कमेंट करके बताना समझ में आएगा नहीं। मैं तो बस ऐसे ही बोल देता हूं आप सभी को, आई होप कि आप समझते होंगे। ओके, देखिए मैं आपसे जब मुखातिब होता हूं तो जो दिल की बात होती है सीधे सीधे करता हूं, यानी 1 to 1 जो आप देख रहे हो ना, सीधे आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल, क्योंकि हम सीधा सीधी बात करते हैं। अब ये क्या लाग लपेट के बात करो, इतना वर्ड बोलना चाहिए, पब्लिक सुन रही है, हमें सोचना चाहिए, अरे क्या सोचना चाहिए, हो रहा है, सीधा सीधी बात करते हैं ना, 1 to 1 बात कर रहे हैं, सीधे आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हो रहा है ना। अब आप कमेंट करके बताना आज क्या किया नहीं किया, ये सब समझ में आता है कि नहीं आता है तो बताना। एक कमेंट में नहीं होगा तो 2-3 कमेंट करके बताना, इसमें कौन सी बात है। कमेंट किया कीजिए, कमेंट करने से ज्यादातर लोगों के पास चैनल पहुंचेगा, चैनल ग्रो होगा और कई तरह के काम होंगे। ओके, तो अब हम पहला रेसिस्टेंस नोट कर रहे हैं निफ्टी के लिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है, चूंकि हमको क्लोजिंग मिली है 860 के आसपास में, तो देखिए 880 के नीचे अगर है बाजार तो वो तो एक रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर नीचे खुलता है तो 880 रेसिस्टेंस है, नोट कर लेना। लेकिन अब चूंकि हम यहां पे बंद हुए तो पहला रेसिस्टेंस यहां से क्या रहेगा, वो रहेगा 960 का, 25,960। इसको हम ब्रेक करते हैं तो अब इसको 20 पॉइंट ऊपर नीचे रखना, ठीक है ना। इसको हम ब्रेक करते हैं तो 26,000 का राउंड नंबर रहेगा, है ना, इसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। तो 26,000 को हम यहाँ पे 33 नंबर एक्स्ट्रा तक रख लेना, यानी कि दूसरा रहेगा 26,000 से लेके 26,033 तक। लाइन्स वगैरह सभी लगा के टेलीग्राम पे डाल दिया करता हूँ, सुबह फिर से डाल दूंगा। इसको ब्रेक करता है तो एक और नंबर ले लो 26,060 का। अब 26,060 को निकाल देता है तब क्या होगा, 26,060 को निकाल देता है तो फिर ऊपर कहाँ जाएगा, तो फिर सबसे अच्छा नंबर ले लो 26,100। अब 26,100 को निकाल देता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता यार, 26,100 को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये बेचे हो और इसको निकाल रहे हो तो फिर ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग और बाजार ऊपर जा रहा है, फिर डीआईआई के पास बहुत शक्ति है, पूरा बाइंग कर लेगा, बोलेगा मैं ले जाऊंगा 29,000। 26,100 बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। ओके गाइस, तो ये रहेगा रेसिस्टेंस। अब आपको नोट करना है सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो रहेगा, अगर गैप अप थोड़ा सा खुलता है तो ये एरिया सपोर्ट हो जाएगा 860 का। लेकिन पहला, चूंकि यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, तो पहला सपोर्ट रहेगा, आपको पता है 25,800 का नंबर। इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको 760 का नंबर, 25,760। इसको ब्रेक करता है तो एक नंबर ले लीजिए, ये नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 680, 660। ये दो नंबर, आप एक ही नंबर है, इसको 60, 80, 60 मान लीजिए। ये नंबर ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो फिर परेशानी बाजार में बढ़ती हुई नजर आएगी, और इसका मतलब ये होगा कि आपको ये जो गिरावट, ये जो कैंडल है खसकता हुआ नजर आएगा। कौन सा? 18 दिसंबर का। तो क्या बाजार इतना पॉइंट डिजर्व करता है
जिस तरह का ये कैंडल बना है सब कुछ डिजर्व करता है। अब जब ज्यादातर जब बड़े, ये तो हो गया ना, क्लियर है ना सपोर्ट, ज्यादातर जब इस तरह के कैंडल बन जाते हैं तो ज्यादातर आपको देखने को क्या मिलता है, कभी कभी देखो दबाव है तो खींचते ही चला जाएगा, लेकिन ज्यादातर इस तरह के कैंडल जब बनते हैं ना तो बाजार थोड़ा टाइम तक यहीं पे सुस्ताने लगता है, थोड़ा बहुत कैंडल बना के यहीं पे घूमने लगता है, ऐसा होता है। तो आप ये भी पॉइंट नोट करके रखना, अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो आज के पैसा को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। पीछे जाके चेक करना कि बाजार में जब बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं तो उस बड़े कैंडल बनने के बाद, बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद या बड़ा व्हाइट कैंडल, यानी व्हाइट मतलब ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर बाजार के अंदर में अगले दिन क्या होता है उस पर नजर डालो टास्क के रूप में। हालांकि ऐसा नहीं कि बड़े बड़े 3 रेड नहीं बना सकता, बना सकता है, 3 रेड का 3 रेड बना सकता है, लेकिन फिर भी नोट कर लेना, ये सब आपको काम देता हूं। आई होप कि सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लियो गाइस। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अब आप कमेंट भी करने लगे हो, कम करते हो लेकिन करते तो हो ना, लेकिन आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए गाइस, पूरी तरह से जुड़ जाइए। आइए हमारे चैनल पे सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करिए, हमारे मेंबर भी बनिए, पार्ट ऑफ द सिन्हा स्टॉक्स। ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए और किसी भी वीडियो के नीचे में ये बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करने के बाद 3 प्लान मिलेंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने स्वेच्छा के अनुसार से चैनल को योगदान दे दीजिए। एकलव्य, द्रोणा, अर्जुन, तीनों में से कोई भी प्लान ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि आप मेंबर भी बन जाएंगे, चीजों को सब कुछ समझ चुके होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे, टैरिफ वाला मैटर भी आप समझ गए होंगे। अगर 500% टैरिफ लग जाए तो क्या होगा भाई, 50% टैरिफ पर बाजार को 26,000 पे लेके गए थे, जबकि नीचे आना चाहिए था, जबरदस्ती खरीद के लेके गए हैं। कई लोगों के पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा ऊपर पे है भाई। कितने महीने से बाजार ऊपर है, इधर 3 महीने से बाजार, इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 3 महीने से इधर ही सब पैसा दे जा रहे हो, है ना, दिए जा रहे हो। 3 महीने की किस्तें तो यहीं चली गई ना। अब जब यहाँ नीचे खींचेगा ना भाई तो बैंड बजा देगा मार्केट। बहरहाल अपॉर्चुनिटी है, बाइंग फॉर्मूला का वीडियो देखा कीजिए, जाइए और बहुत सारे ट्रेडिंग प्लान देखिए, ढेर सारे वीडियो है, जाके देखा करिए, अपना राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।